पैर और चप्पल। भोजन का प्रबंध करते हुए उनकी माँ के स्तनों में दूध दे देते हैं और उसके भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। आइए साथियों, इस कहानी को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज़्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी ना थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग ना ले। ऐसे ही अकबर ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। अकबर ने अपने एक सैनिकों को वेश बदलवा कर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उन्हें इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो वेश बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर हुजूर, मैं और मेरे 8 बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़ा जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूते उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुराने जूते हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूते पहन लेता है। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी ज़्यादा साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, घोड़ी चमड़ी का दिखने लगा था। इसलिए वह मुलायम पैरों के कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन दुखियों की पुकार आपने सुनी नहीं, पीछे से आ रहा व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ। क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चों का जन्म होने से पहले ही भगवान उसका भोजन का प्रबंध करते हैं, उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देते हैं, इसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देते हैं। यह कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता कभी नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट है और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं। लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जाना चाहता हूँ। ना बाबा ना, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। इसके बाद इस बात को अकबर और दरबारियों को सूचना दी गई। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर की बड़ी चर्चा है पर तुमने कल एक भूखे ही कोई निराश ही लौटा दिया, क्यों? बादशाह, मैंने किसी को भूखा नहीं लौटाया बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया है और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि वह वाकई भूखा ना होकर ढोंगी है? उसके पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि उसके चप्पल भीख में मिल सकती थी पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिल सकते थे ना।
इसलिए कंकड़ की गड़न सहन ना कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया है उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं है। वह दरिद्र नहीं बल्कि अच्छे कुल का बच्चा है, खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले क्यों ना हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले सचमुच बीरबल, सभी तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। साथियों, आप सभी के प्यार और समर्थन के बदौलत कल ही हमने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपने हमें इतना प्यार और समर्थन दिया, इसके लिए हम आपके ज़िंदगी भर आभारी रहेंगे साथियों।